हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं बिल्कुल हिंदी के महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट रहने वाले जो आपके प्रश्न है, वो सभी के सभी प्रश्न मैं यहाँ पर मॉडल पेपर में आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है प्रकृति, अनुकृति, प्रतिकृति या फिर दुष्कृति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके दुष्कृति आपके सुकृति का बिल्कुल विलोम शब्द रहने वाला है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि आपके एक शब्द होता है सुकीर्ति। सुकृति अलग है, एक होता है आपके सुकीर्ति। तो सुकीर्ति का अगर आपके आ जाए विलोम शब्द पूछ ले, तो उसका विलोम शब्द आ जाएगा आपके अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले कि सुकृत्य, तो सुकृत्य का हो जाएगा सुकृत्य। देखिए, ये सभी शब्द अलग अलग हैं, तो इनके सभी के विलोम शब्द भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुष्कृत्य। सुकृत्य का हो जाएगा दुष्कृत्य। और इसी के साथ अगर बात करें हम तेजस्वी की, तो उसका हो जाएगा निस्तेज। यानी कोई आदमी, जैसे हमने बोलते हैं कि ये आदमी एक तेजस्वी आदमी है, तो इसका अगर विलोम शब्द या फिर उसका कोई उल्टा आदमी होगा, तो वो होगा निस्तेज, यानी उसके अंदर कोई तेज विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और आपके शब्द आ जाता है दाता। तो दाता का विलोम शब्द हो जाएगा सुम। ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं इसको वापस एक बार आपके लिए कंप्लीट करवा देता हूँ। पौरस्त्य एक होता है जिसका विलोम शब्द हो जाएगा पाश्चात्य। पाश्चात्य इत्यादि, ये सभी जो अभी आपके विलोम शब्द होते हैं, मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो थे वो सभी आपको सोल्व करवा दिए। और अगर अपने प्रश्न की बात करें तो सुकृति का विलोम शब्द हो जाएगा दुष्कृति। तो इस प्रकार यहाँ पर जो विलोम शब्द होते हैं वो आपके हिंदी में महत्वपूर्ण रोल अपना निभाते हैं। और आपके परीक्षा में चार चांद लगाने वाले सभी के सभी प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को एक बार आप नजर में जरूर लाइएगा। और इसकी क्लास को स्किप किए बिना पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं उनको एक बार आप मुलाकात कर ले यहीं पर, और आपकी प्रिपरेशन को एकदम चकाचौंध के साथ चमका दें। क्योंकि ये जो प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न मैं आपके यहाँ पर आज 15 प्रश्न लाया हूँ। अगर साथियों, अगर आपने यहाँ पर साथ के साथ हल कर रहे हैं और अगर आपने 10 प्लस प्रश्न इनमें से राइट कर लिए, यानी 10 से प्लस प्रश्न अगर आपने राइट कर लिए, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है, बिल्कुल राइट टिक लगा लीजिएगा अपने नौकरी के लिए। क्योंकि ये जो सभी आपके हिंदी के प्रश्न है, यानी मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ कि आपके जो हिंदी में प्रश्न आने वाले हैं वो सभी के सभी आपके राइट होने वाले हैं। क्योंकि मैंने अलग अलग विषयों से अलग अलग, यानी आपके जैसे हिंदी में यानी अलग अलग शीर्षक हो गया, आपके टॉपिक हो गया, जैसे कि आपके हो गया अशुद्ध, शुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, आपकी क्रिया, सभी प्रकार के मैंने अलग अलग तरीके से ये प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। तो पूरे के पूरे प्रश्नों को देखिएगा, जुड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और पूरी क्लास देखने के बाद आपके जो जो प्रश्न राइट हुए हैं, यानी आपने ये जो प्रश्न, जितने प्रश्न राइट किए होंगे, तो उन प्रश्नों का जो भी उत्तर हो आपको लास्ट में क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आपके 15 में से कितने प्रश्न राइट हुए। उस प्रकार से आपको आपकी तैयारी का एक अंदेशा लग जाएगा, उसका एक आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में मैं कितना आगे हूँ, सजग हो जाएंगे आप बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी अशुद्ध शब्द के लिए पूछा गया है, तो संतुष्ट, पृष्ठभूमि, सुबर्णका या फिर ज्योतिषना। तो यहाँ पर जो ये चारों शब्द दिए गए हैं, चारों अपने को तो एक बार शुद्ध लगेंगे, क्योंकि ये अशुद्ध पूछ रहा है तो चारों के चारों शुद्ध लगेंगे। क्योंकि इनमें से एक ही अशुद्ध है, तो हमें चारों के चारों ऐसे लगेंगे जैसे सभी शुद्ध है। पर यहाँ पर अपने लिए जो ये पृष्ठभूमि देखा है, तो ये पृष्ठभूमि नहीं है, ये पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पर यही करेक्ट हो जाएगा और इसको बाद में राइट हो जाएगा। ये पहले जो लिखा था वो राइट हो जाएगा, पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामने जो बड़ा महक दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? यानी ये जो वाक्य दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है अपने सामने, वो अपने को पूछा गया है कि इसमें से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम को अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके निश्चयवाचक, यानी जो निश्चय, यानी इसके मन में एक बार निश्चितता है, यानी कंफर्म हो गया है इसको कि ये जो सामने जो बड़ा महक दिख रहा है, महल, महक नहीं, महल, महल दिख रहा है, ये मेरा है। यानी उसको पता है, उसको कंफर्म है, उसको निश्चय है, निश्चित कर लिया उसने कि ये महल जो दिख रहा है वो मेरा है। यानी ये आपको भी जिस प्रकार से आपने ये कंफर्म कर लिया ना कि ये फोर्थ ग्रेड की ये चतुर्थ श्रेणी, ये आपके जो
वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, कांस्टेबल हो गया, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बारे में जिसके बारे में आपने कंफर्म कर लिया है कि ये मेरा है, यानी ये जो जॉब है मेरी है, इनमें से एक सीट मेरी है, तो ये अगर आपने कंफर्म कर लिया है, तो साथियों यही निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक कोई और नहीं होता है, अलग-अलग नहीं होते हैं, ये बस ये आपको अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मेरा मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो आपका अनिश्चयवाचक हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी नौकरी ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, ये आपके अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। पर अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि मेरा मतलब तैयारी कितनी भी करनी पड़े हो, मेहनत कितनी भी करनी पड़ रही हो, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, तो ये आपका निश्चय है। या आपका निश्चित एकदम वाक्य आपका हो गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम भर देना है बिना आपको सोचे समझे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? तो 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ, कोई व्यक्ति आया हुआ है और उस पंखे को साफ करो। यानी ये जो चारों आपके वाक्य दे रखे हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि परिणामवाचक। तो यहाँ पर देखिए कुछ आटा, यानी यहाँ पर पूरा एकदम कंफर्म नहीं हो रहा है कि परिणाम बता नहीं पा रहा है। कुछ आटा और मिलाओ या फिर कोई व्यक्ति, यानी यहाँ पर भी संख्या नहीं बता पा रहा है, तो ये भी आपके परिणामवाचक नहीं है। और उस पंखे, यानी उस पंखे किसी एक पंखे के बारे में बात कर रहा है, पर उसका ऐसे नहीं बताया गया कि ये परिणाम है इसका ये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, यानी 1 एकड़ बोल रहा है कि 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। यहाँ पर इसने परिणाम कंफर्म कर दिया है कि 1 एकड़ ही होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें परिणामवाचक की, तो जो पदार्थ या संज्ञा, हम पदार्थ या संज्ञा के लिए बात कर रहे हैं, तो जो पदार्थ या संज्ञा जो गिनी न जाने वाली होती है, अर्थात उन्हें गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप तोल सकते हैं, वहां परिणामवाचक संख्या होती है। और एक निश्चित और एक एकड़ जमीन या जमीन का माप हम कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में, वो क्या होगी? निश्चित परिणामवाचक। परिणामवाचक में कौन सी निश्चित परिणामवाचक होगी? देखिए ठीक है, आपकी ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? यानी पूर्णकालिक क्रिया क्या हो गई है, उसका एक उदाहरण आपको पूछा गया है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूर्णकालिक या पूर्वकालिक के लिए हम इसको एक बार परिभाषित कर लेंगे कि जब कर्ता, यानी यहाँ पर ये ऊपर जो जगह छोड़ी हुई है किसके लिए छोड़ी है? एकदम यहाँ पर परिभाषा लिखने के लिए। जब कर्ता एक क्रिया, अगर आप ये लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना नहीं लिख रहे हैं तो भी एक बार इसको नजर में अगर आप ले आएंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म होने वाला है। आपके एग्जाम में आपके प्रश्नों को एक बार देखकर आपकी नजर, अगर आपने एक बार नजर घुमा ली है, तो वो प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सही साबित होने वाला है। आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर उसका सभी के सभी आप राइट कर लेंगे। क्या लिखा है मैंने परिभाषा में? जब कर्ता एक क्रिया पूर्ण कर दूसरी क्रिया करता है, तो पहले जो क्रिया की है, तो पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पहली क्रिया पूर्वकालिक। पूर्वकालिक। और यदि अगर यह, तो यहाँ पर तो हो गई अपने पूर्वकालिक, यानी जो पहले क्रिया हो चुकी है वो हो गई है पूर्वकालिक क्रिया। अगर बात करें हम इसके कि दूसरे शब्दों में, अगर जब किसी क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो जो पहले प्रयुक्त क्रिया है वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर जानी एक कार्य समाप्त हो गया है, एक कार्य पहले ही समाप्त कर लिया गया है, फिर दूसरे कार्य में हम जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है? वो पूर्णकालिक क्रिया है। तो यहाँ पर अगर अपने को ऑप्शन देखने पड़े, तो चोर भाग गया, राम बैठा है, निशांत पानी पीकर दौड़ता चला गया, और दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर अपने को राइट आंसर बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा? निशांत पानी पीकर दौड़ता चला गया। जैसे कि हमने अभी बात करी कि एक कार्य उसका समाप्त हो चुका है, दूसरा कार्य उसने शुरू कर दिया है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि पानी पीकर दौड़ता चला गया। जैसे कि साथियों ने, यहाँ पर एक और इसका उदाहरण बता दूं कि साथियों ने सिलेबस कंप्लीट करके, सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करने चले गए, रिवीजन करने लगे। यानी मैं ये बार बार ये उदाहरण नहीं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आप अभी जी रहे हो, इसमें आपको पता है सब कुछ कि आपको मैं ये मेरे ऊपर हो रहा है ये, तो ये आपको पता होगा, इसलिए मैं इसे उदाहरण देकर आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको समझना कैसे है, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान सरल शब्दों में अगर आपको समझना है तो इसी तरीके से समझेंगे। और अलग अलग तरीके से हम आपको बिल्कुल, आपको जो एक भी आपका प्रश्न नहीं है ऐसा बचने वाला है जो आपको समझ में न आए या फिर आपके दिमाग में एक बार पढ़ा हुआ न नजर आए, क्योंकि सभी का सभी आपका जो पूरा का पूरा आपके सिलेबस है, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट बिल्कुल आपको करवाने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए और जुड़ते रहिए। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न हो जाएगा, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक मतलब यहाँ पर कौन सा आपके हिंदी से जो व्याकरण से संबंधित कौन सा तक है ये? तो समुच्चय बोधक अव्यय है, आपकी क्रिया विशेषण है, या फिर संबंध बोधक अव्यय है और विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बिल्कुल आपको बेझिझक बता देना है कि संबंध बोधक
अव्यय, यानी बिना झिझक के बताना है आपको कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वो संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे इसको और एक तो हो गया आपके तक। तक के साथ साथ हम और कौन से लेंगे, जैसे कि एक आ गया आपके के मारे, या फिर आ जाएगा आपके के बिना, के पहले, के साथ, के अलावा। इस प्रकार ये जो सभी शब्द है आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जैसे के कारण, तक, पश्चात, के संग, के द्वारा, द्वारा, के बदले इत्यादि, ये जो सभी शब्द है वो आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत आपसे पूछा गया कि मूल स्रोत, आपके मूल जो स्रोत है वो कहाँ से इनको उठाया गया या लिया गया है तत्सम शब्दों को। तो अपभ्रंश से लिया गया है, प्राकृत से लिया गया है, संस्कृत भाषा से, पाली से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपके, संस्कृत भाषा। क्योंकि जो ये तत्सम है, मैंने देखो इसको याद करने का लिए आपको बताया हुआ है कि तत्सम और तद्भव दोनों में कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट हिंदी का कौन सा है और दूसरी भाषा का कौन सा है। तो यहाँ पर जो ये बीच में स आ रहा है, तो इसी से अपने को सीखना है कि ये संस्कृत से लिया गया है। ये संस्कृत से लिया गया है, ये स से समझना है कि ये संस्कृत से लिया गया डायरेक्ट शब्द है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा तत्सम शब्द। और तद्भव बाकी जो ये ब आ रहा है, इससे हम समझ लेंगे द और ब दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दूसरी भाषा। द का हो जाएगा द दूसरी, और ब का हो जाएगा भाषा। यानी ये जो तत्सम है, यहाँ पर तत्सम है वो डायरेक्ट हमने को संस्कृत से लिया गया है। और तत्काल यानी त से तत्काल, जो तत्काल संस्कृत से लिया गया है। और जो ये द ब लिखा हुआ है, इससे हम समझ लेंगे कि ये दूसरी भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कौन सी भाषा से लिया गया है, संस्कृत से। और उसके समान तत्सम का शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके समान, या फिर अर्थात उसके जो संस्कृत के समान स्रोत लिया गया है वो। और जो शब्द संस्कृत, हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत होती है, आपको पता ही होगा। तो उससे जो संस्कृत से जो ज्यों के त्यों आपके हिंदी में लिए गए हैं, वो सभी शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। अगर आपसे पूछ ले कुछ उदाहरण, तो वो आप लिख लेंगे, पुष्प हो गया, कन्या हो गया, पुस्तक हो गया, दूरदर्शन हो गया, और प्रौद्योगिकी, आकाशवाणी, क्रय शक्ति, कन्या, पुस्तक, ये आपके जो भी अलग अलग शब्द हैं वो सभी आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, आग का पर्यायवाची कौन सा है, अनिल, अनल, आनल, अनिला, अनिला। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बिल्कुल बता देना है, अनल। यानी आपके जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो तीन शब्द लिए गए हैं, इन्हीं से अनिल, अनल, अनिला, ये जो भी बनाए गए हैं सभी अनल से ही बनाए गए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अनल। और अगर हम साथ ही साथ बात करें कि आग के अन्य पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, एक तो आपके अनल हो गया, अनल के साथ साथ एक हो जाएगा आपके पावक, पावक से हो जाएगा हुताश्व, और इसके साथ साथ बहुनी, ज्वाला, अनल लिख लिया हमने, दहन, और साथ साथ आपके जातवेद, कुशाणु, वेशनार, रजहा, शिखी, पिंगल, दाहक, सूची, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, आग के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पूछा गया पर्यायवाची सभी शब्द नहीं है, यानी बाकी जो तीन ऑप्शन होंगे वो सभी पर्यायवाची होंगे। और एक हो जाएगा आपके जो पर्यायवाची नहीं होगा, तो वहां पर आपको करेक्ट आंसर आपको देखिए देखेंगे हम, अचल, गिरी, नग, भूधर। अचल, गिरी, नग और भूधर, तो ये सभी किसकी पर्यायवाची हो रहे हैं, आपके पर्वत के। तो यहाँ पर ये तो आंसर अपने करेक्ट है, तो फिर इसको आपको राइट नहीं लगाना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके अभर, सूर, वैकल्प और देव। तो यहाँ पर ये अपने कभी सुना हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पर छोड़ देंगे। एक बार अगला देखेंगे, सरिता, तटिनी, तरंगिनी और सलीला। तो ये किसके हो जाएंगे, नदी के पर्यायवाची। यानी ये जो चारों शब्द दे रखे हैं आपके नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो नदी में देखिए ये यहाँ पर अशब्द है, अशुद्ध शब्द हो गया, नदी मात्रा इस प्रकार से आती है। और कृपान, असी, करवाल और चंदुहास, तो ये जो चारों शब्द दे रखे हैं, ये चारों शब्द किसके आपके हो जाएंगे, ये पर्यायवाची हो जाएंगे आपके तलवार के। तो इस प्रकार ये तीनों अपने को मिल गए कि ये पर्यायवाची, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तद्रूप में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या फिर विसर्ग संधि है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद करके देख लेंगे कि इसका संधि विच्छेद हो रहा है तत् प्लस रूप। ये क्या हो रहा है, तत् प्लस रूप। तो तत् प्लस रूप में क्या हो जाएगा, तद्रूप। तो इसमें कौन सी संधि बन रही है, यानी व्यंजन संधि बन रही है। सामने पता चल रहा है ये त और ये रू, तो ये कौन सी संधि हो रही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, व्यंजन संधि। और जहां पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है, देखिए सामने पता चल रहा है कि ये त है, तो इसका जो तीसरा वर्ण है त थ द, त थ द,
यहाँ पर क्या बन रहा है, द बन रहा है। तो द का लोप होने का कारण क्या है कि व्यंजन संधि है और पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन रहा है। और इसके जैसे अगर हम दूसरे उदाहरण देखें तो सत प्लस भाव, सद्भाव, सत प्लस बुद्धि, सद्बुद्धि, ये सभी इसके दूसरे उदाहरण हो जाएंगे। तो सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो दांत के तीन पात, तीन लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता देना है कि बी वाला ऑप्शन, यानी दांत के तीन पात हो गया आपके, तीन लोग से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, और इनमें से कोई नहीं से आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तीन लोग से मथुरा न्यारी, क्योंकि जो डांक के तीन पात है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि सदासी एक स्थिति, यानी हमेशा एक ही स्थिति रहती है। तो सदा ऐसी एक स्थिति, या फिर सदा एक सी स्थिति, हम जो भी हम समझने वाले समझ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला है तीन लोग से मथुरा न्यारी, तो इसका हो जाएगा सबसे अलग स्थिति। फिर हम यह बोल सकते हैं कि सबसे अलग विचार रखने वाला। और हम बात करें अगर तीसरे ऑप्शन की, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना है कि तू डाल डाल में पात पात, यानी कोई अगर अपने को डाल डाल चल रहा है तो वो पात पात यानी एक एक पन्ने, यानी या फिर हम बोल सकते हैं पत्ते पर वो जाता है, तो यानी उसके क्या कर रहा है, वो चालाकी से पेश आ रहा है, चालाकी से पेश आना। या फिर एक ये से बोल सकते हैं कि एक से बढ़कर अनेक चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है। तो उत्साह, दिशा, गुण, दोष, किवाड़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गुण दोष, यानी भाववाचक संज्ञा आपके गुण दोषों को बताती है। जो उनको जो शब्द होते हैं, यानी व्यक्तियों के जो गुण दोष अवस्था व्यापार भाव स्वभाव अवधारणा विचार आदि का जो बोध कराती है, वो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों में विकल्पों में से क्या है वह अचानक चला गया, यानी कौन सा क्रिया विशेषण है। तो परिणाम बोधक, काल बोधक, रीति बोधक, या फिर स्थान बोधक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके रीति बोधक बिल्कुल। इसकी परिभाषा क्या होगी, यही क्रिया की स्थिति रीति तरीके शैली को प्रकट करता है, जैसे धीरे ऐसे अचानक सचमुच, ये सभी आपके शब्द आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण है। चिट्ठी भेजी गई, लड़का दौड़ता है, धूप में चला नहीं जाता और कपड़ा सिया जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है आपके, तीसरा वाला, यानी आपके धूप में चला नहीं जाता है। भाववाच्य का उदाहरण हो रहा है, क्योंकि भाववाच्य में भाव को केंद्र में रखकर क्या किया जाता है, बात की जाती है। और क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। यहाँ पर एक क्रिया हमेशा कौन से में होती है, एक वचन विशेषण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लोमसा, लोमसा का तद्भव शब्द होगा, या फिर तद्भव होगा तो लोहड़ी, लोमशी, लोहिड़ी, और या फिर लोमड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपके लोमड़ी, यानी लोमशा का तद्भव शब्द हो जाएगा आपके लोमड़ी। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए किंतु मूल रूप में परिवर्तन आ गया है, तो वो क्या होंगे आपके तद्भव शब्द। यानी हमने बात करी है कि जैसे यहाँ पर कि दूसरी भाषा से, तो दूसरी भाषा तो हमने सिर्फ समझने के लिए बोला है, बाकी ये क्या हुआ है कि जैसे ये संस्कृत शब्द से ही लिया गया है, आया संस्कृत से ये, पर इसको तोड़ मरोड़ कर क्या किया है, तोड़ मरोड़ कर तोड़ मरोड़ कर इसको एक बार बिल्कुल अर्थ परिवर्तन, जैसे हमने अभी बात करी कि लोमसा था आपके संस्कृत में, और इसको इसमें बदल दिया लोमड़ी में, यानी इसको बिल्कुल ये दूसरी भाषा हमने सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग में लिया है। बाकी आप समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। और यहाँ पर ये जो इसको शब्द को घुमाकर या फिर उसको इसमें परिवर्तन करके ही दूसरा शब्द बना लिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी अलग विषय टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप जरूर बताएं कमेंट में, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, और क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।